हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो। तो फ्रेंड्स, आप आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि विधि और देव सर की दोनों की शादी हो जाती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। देव विधि को देख रहा होता है। इधर आप देखेंगे सत्यवती जी भी वहाँ पर बहुत खुश होती है। देव विधि का धागा नहीं खोल पाता है, विधि खोल लेती है। तो सत्यवती जी की बहन कहती हैं कि अब विधि ने ये धागा खोल लिया है तो देव अब हमेशा तुम्हें विधि के पीछे ही चलना होगा। तो सत्यवती जी कहती हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा विधि देव की ढाल बन के रहेगी। और फिर इधर आप घर पे देखेंगे कि हरि प्रसाद जी विधि को याद कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि विधि चली गई, अब कितना सूना सूना सा लग रहा है। इतने में यहाँ पर आप देखेंगे विमला जी आ जाती हैं। वो ये कहती हैं कि विधि नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। विधि ने कहा है कि आप मेरा और मैं आपका ध्यान रखें, तो चलिए अब आप मुझे कहीं घुमाने ले चलिए। तो हरिप्रसाद जी कहते हैं कि नहीं, मेरा मन नहीं है। लेकिन फिर विमला जी जिद करने लगती हैं कि चलिए ना, मेरा मन है, कहीं मुझे घुमाने ले चलिए। और फिर आप देखेंगे कि हरिप्रसाद जी विमला जी को मिठाई खिलाते हुए बात को टालते हैं। विमला जी कहती हैं कि आप मुझे टाल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, मेरा मन नहीं है, फिर चलेंगे। वो कहती हैं अच्छा ठीक है। और फिर इधर आप घर पर देखेंगे कि देव और विधि की आज सुहागरात होती है। तो विधि से पहले देव घर पर रूम में आ जाता है और वो बैठा हुआ चारों तरफ देख रहा होता है। विधि इतने में अपने रूम में जाने के लिए सोच रही होती है, लेकिन वो सोचती है कि माँ ने कहा था कि देव सर के लिए एक गिलास दूध ले जाना, अब किचन कहाँ है। फिर वो किचन ढूंढती है तो उसे किचन मिल जाता है। वो किचन में चारों तरफ देखती है कि दूध। फिर वो फ्रिज देखती है, फ्रिज खोलती है, कहती है अरे ये तो सुपर मार्केट है बिल्कुल। और फिर वो दूध ढूंढ रही होती, देखती इसमें तो बहुत सारा दूध है। फिर उसमें से एक बॉटल निकाल लेती है और दूध ग्लास में लेके आ रही होती है। और देव देखते हैं कि विधि आ रही है कि नहीं आ रही है, और देव इंतजार में है। और आप देखेंगे विधि दूध का ग्लास लेकर कमरे में एंट्री करती है और देव विधि को देखकर खड़ा हो जाता है। और देव सर विधि से कहते ये क्या। तो विधि बताती है कि वो माँ ने कही थी कि आपके लिए दूध लेके आना। तो देव सर बताते हैं उनको दूध से एलर्जी है, इसीलिए वो दूध नहीं पी सकते हैं। तो फिर विधि कहती है कि अरे सर, मुझे पता नहीं था ना, इसलिए मैं ले आई, सॉरी सर। और फिर देव कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ले आई हो, कोई बात नहीं, इसको रख दो। और फिर वो रख देते हैं। फिर विधि कहती है कि मुझे ये ज्वेलरी बहुत चुभ रही है, क्या है ना, इतनी भारी ज्वेलरी पहनने की मेरी आदत नहीं है ना, इसीलिए। तो देव सर कहते हैं कि लाओ, ये मैं तुम्हारी ज्वेलरी उतार देता हूँ। तो विधि कहती सर आप। वो कहते हैं हाँ। और फिर देव सर विधि की एक एक करके सारी ज्वेलरी उतारने लगते हैं और विधि के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। विधि और देव में काफ़ी क्लोजनेस आ जाती है। देव विधि के साथ हर एक फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं। आप देखेंगे कि दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ आ जाती हैं और देव विधि के एक एक करके ज्वेलरी उतार रहे होते हैं और देव और विधि काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। और फिर दोनों लोग काफ़ी नज़दीक होते हैं और विधि और देव एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। और आप देखेंगे कि इतने में दोनों लोग नज़दीक आए ही होते हैं और देव विधि के माथे पे किस करने जा रहा होता है। और इतने में आप देखेंगे विधि और देव दोनों लोग चंद्रमा को देखते हैं और देखते कितनी अच्छी रात लग रही है और कितना मौसम अच्छा है। दोनों लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और विधि और देव एक दूसरे से फीलिंग शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि इतना बड़ा रूम और फिर शादी, और बात करते हैं। इधर आप देखेंगे कि अम्बा मेहता बहुत गुस्से में है देव की शादी के बाद। अब अम्बा मेहता ये सोच के बहुत परेशान है कि आज देव और विधि की सुहाग रात है, पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे, वो लोग बहुत नज़दीक होंगे। और विधि के बारे में सोच सोच के अम्बा मेहता को बहुत गुस्सा आता है और अम्बा मेहता बहुत परेशान होती है। इतने में आप देखेंगे वहाँ पर योगेश आ जाता है और योगेश अम्बा से कहता है कि अम्बा, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, तुम जानती हो कि तुम क्या हो, तुमसे मिलने को लोग तरसते हैं, तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम एक बिजनेस टाइकून हो, तुम्हें पता भी है तुम अपना ये क्या हाल बनाए हो। प्लीज़ अम्बा, इन सब बातों से बाहर आओ। और अम्बा के इस नाजुक दौर में अम्बा जब योगेश के नज़दीक आती है, गले लगती, योगेश उसके ऊपर हाथ रखता है तो अम्बा कहती तुम भी मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। और फिर इधर आप देखेंगे विधि और देव दोनों लोग लेटने के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ पर सीमा आ जाती है। सीमा कहती है कि वो दीदी, मुझे लेटने की अकेले आदत नहीं है ना, मैं अकेले, मुझे नींद नहीं आएगी, क्या मैं यहाँ सो जाऊँ।
तो विधि और देव उसे अंदर आने देते हैं। इधर आप देखेंगे अम्बा मेहता योगेश के नज़दीक आती है। योगेश थोड़ा सा अम्बा मेहता के नज़दीक आने लगता है तो अम्बा कहती है तुम भी मेरे नाजुक दौर में मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। और फिर इतना कहकर अम्बा उससे दूर हट जाती है। और फिर योगेश अम्बा से कहता है कि तुम अपने आप को संभालो। अम्बा कहती है कि मुझे आज इस मौके पर मुझे टूटना नहीं है, मुझे विधि और देव के इस नाजुक मौके का फ़ायदा उठाना है। तो योगेश कहता है कि तुम इस बात का फ़ायदा उठाओ। तो अम्बा कहती है योगेश तुम मेरी मदद करोगे। तो योगेश कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। और फिर इधर आप देखेंगे कि देव सर विधि के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सीमा सोएगी और विधि यहाँ पर आएगी। विधि भी सीमा के सोने का इंतज़ार कर रही है, लेकिन सीमा नहीं सोई है। और यहाँ पर देव सर इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब ये लोग सोएंगे। देव सर देखते हैं कि विधि को भी नींद आने लगी है और विधि को ठंड लग रही है, तो वो एसी बंद कर देते हैं और वहाँ पर सोफ़े पे लेट जाते हैं उनको उठा के। अब देव सर को काफ़ी गर्मी लग रही होती है, बिना एसी के नींद नहीं आती है। और इधर आप देखेंगे कि उनकी हनीमून नाइट सब खराब होती जा रही है। और इतने में सुबह को विधि की आवाज़ सुन के देव सर अचानक से उठते हैं। विधि नहाने गई होती है, लेकिन उसका वहाँ पर शावर बंद नहीं होता है। देव सर कहते हैं कि मैं अंदर आऊँ, तो वो मना करती है, लेकिन देव सर कहते हैं मैं अंदर आ रहा हूँ। और देव सर बाथरूम में चले जाते हैं और अंदर जाकर वो देखते हैं कि शावर का उसका बटन ऑफ नहीं हो रहा है। शावर जो चले जा रहा है, चारों साइड से पानी आ रहा है। तो देव सर कहते हैं मैं आता हूँ। जैसे ही वो अंदर जाते हैं डोर खोल के, तो वो स्लिप हो जाते हैं। विधि उनके ऊपर गिरती है। विधि और देव सर दोनों लोग पानी में भीगने लगते हैं और दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ आ जाती हैं। फिर देव सर हल्के हल्के वो शावर एक एक करके बंद करने लगते हैं और विधि के काफ़ी नज़दीक होते हैं। इधर आप देखेंगे कि विधि और देव में नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं और विधि और देव काफ़ी क्लोज हो चुके हैं। और इधर शावर बंद होते ही अब विधि कहती है कि सर मुझे ऐसे नहाने की आदत नहीं है, मुझे ये सब नहीं समझ में आता है, सर आप मेरी एक बात मानेंगे। तो देव सर कहते हैं कि बताओ। तो विधि कहती है कि आप मुझे एक बाल्टी पानी ला देंगे। तो देव सर कहते हैं अच्छा ठीक है। वो टॉवल उड़ा के फिर बाहर भागते हुए जाते हैं। तो सत्यवती जी पूछती हैं क्या हुआ। तो वो पूछते हैं कि बाल्टी कहाँ मिलेगी। तो सत्यवती जी कहती है सर्वेंट क्वार्टर्स में। और इधर सभी लोग ब्रेकफास्ट के टाइम पे पूछते हैं कि ये क्या था। तो इतने में देव सर पानी से भरी बाल्टी लेकर आते हैं और सत्यवती जी पूछती हैं ये सब क्या है। वो कहते हैं हम बाद में बताएंगे। और इधर सत्यवती जी की जो सिस्टर हैं वो भी बैठी हुई हैं, वो पूछती हैं ये सब क्या है। देव सर पूछते हैं क्या